रीड। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूं विष्णु। पिछली बार मैंने बात की थी कि हमको वोकल फॉर लोकल होना है। लोकल जो हमारी अपने देश की कंपनीज हैं उनके लिए लोकल होना है। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत देखा, खंगाला अखबारों को, इंटरनेट को और कुछ अपने सोर्सेज से बात की। ठीक है, तो पता चला कि हमारे भारतवर्ष में इतनी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों को भी बहुत अच्छे से पीछे छोड़ रही हैं, मात दे रही हैं। लेकिन हमको उनके बारे में पता नहीं। हमको सिर्फ ये कि पता है कि नहीं जी, जिलेट का साको लेना है, शेविंग रेजर लेना है जिलेट का। ठीक है, हमको टोपाज का पता नहीं, भूल गए टोपाज के बारे में। और कई कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी कंपनियां चल रही हैं, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, हमको जानते नहीं हैं। आज उनके बारे में आपको बताऊँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, आज का वीडियो। सबसे पहली कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड इतनी बड़ी एफएमजीसी कंपनी है कि उसके मुकाबले में हिंदुस्तान यूनिलीवर भी छोटी पड़ती है। आईटीसी का सनफीस्ट, yippee, आशीर्वाद आटा, बिंगो टेढ़े मेढ़े ये खाने के लिए, विवेल नहाने के लिए, फियामा डेविल्स नहाने के लिए, बी नेचुरल्स जो जूस आते हैं उसके, मिंटो बच्चों की कैंडीज आती हैं। ठीक है, सबसे पुरानी एक माचिस आती थी, शिप कार्बोराइज कंपनी, वो भी आईटीसी लिमिटेड की है। मंदिर में मंगल धूप दीप जलाते हैं, वो भी आईटीसी का है। मतलब इतना कुछ देते हैं आईटीसी वाले कि कहने की बात नहीं है। आईटीसी के बाद पतंजलि है। पतंजलि ने एक्चुअली हमारे देश में शुरुआत की है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको कैसे प्रमोट करना है। पतंजलि के बाद उसके बारे में कौन नहीं जानता था। पतंजलि के बारे में हर दुनिया भारतवर्ष का हर आदमी आता है कि पतंजलि क्या है और क्या बनाती है। डाबर का हेयर ऑयल, डाबर का टूथपेस्ट, डाबर का शहद आता है, डाबर हनी, डाबर वाटिका हेयर ऑयल आता है, इतना कुछ। इमामी के बारे में आप भूल जाओ। इमामी और बोरोप्लस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लेडीज़ अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लगाती हैं। एक चीज़ हमने याद भूल गए कि बोरोलिन ऐसी चीज़ है जो हमको बचपन में लगाई जाती थी और बुढ़ापे तक चलती है। बोरोलिन, मैरिको इंडस्ट्री का पैरासिटामोल हम यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। पार्ले एग्रो, पार्ले जी तो शायद 60 साल से 70 साल से कंपनी चल रही है। पार्ले जी की फ्रूटी आती है, पार्ले जी का एप्पी आता है, पार्ले जी का जो इंटरनेशनल ब्रांड का बिस्लेरी वो पार्ले जी का है। और बेली, BAILEY, बेली, ये भी डिस्टिल्ड वाटर आता है, मिनरल वाटर इसको बोलते हैं। एक्चुअली मिनरल वाटर होता नहीं है लेकिन इसको मिनरल वाटर बोलते हैं। बेली वाटर आता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ब्रिटानिया के टाइगर आते हैं, बिस्किट्स, लिटिल हार्ट्स आते हैं छोटे छोटे। अमूल जो है इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन के कह लो कि संस्थापक, शुरू करने वाले वाइट रेवोल्यूशन अमूल इंडस्ट्रीज वाले हैं। गुजरात में शुरू हुई थी ये इंडस्ट्री, हमारे भारतवर्ष की है। गोदरेज का सिंथॉल साबुन इतना अच्छा है, शिकाकाई साबुन इतना अच्छा है, कहने की बात नहीं है। बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज में क्या है सबसे बड़ी बात, बजाज में आलमंड ड्रॉप्स आता है। आलमंड ड्रॉप्स बादाम का तेल जो हम सर में लगाते हैं, बहुत अच्छा तेल है। विप्रो में संतूर साबुन आता है, यार्डले परफ्यूम आता है, चंद्रिका है, ज्योति लेबोरेटरीज का उजाला सुप्रीम, मैक्सो, मार्गो, कितना कुछ, हैंकल। इन सबसे ऊपर एक टाटा इंडस्ट्रीज है। टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में कौन नहीं जानता। टाटा इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत को सपोर्ट करती है। भारतवर्ष में देशभक्त इंडस्ट्री कह सकते हैं हम लोग। ये पारसी लोग थे, भारत में आके बस गए, भारत के ही हो गए, अब भारतीय ही हैं। टाटा टी, टाटा साल्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा के बारे में दुनिया का सबसे नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड है ये। ट्रस्टेड ब्रांड, लोग आंख मूंद के, आंख बंद करके इस पर विश्वास करते हैं कि टाटा का है तो अच्छा है, टाटा का होगा तो सबसे अच्छा होगा। इससे बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट कंपनी के बारे में नहीं हो सकता। निरमा है,
निरमा के बारे में जब हम लोग इतने थे, छोटे छोटे थे, तब से हम सुन रहे हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये हैंको, रिन, व्हील, ये सब बाद में आए हैं, बहुत बाद में आए हैं। टाइड, ये सब बहुत बाद में आए हैं। सबसे पहले तो हम निरमा ही सुनते थे, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। इसका 15,500 करोड़ का टर्नओवर है साल का, 15,500 करोड़ का टर्नओवर। इतनी बड़ी कंपनी इतना बहुत ज़्यादा माल बेचती है अपना पूरे भारत में। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी भी पीछे नहीं है। इसका जो निरमा से 3 गुना कम है, 5,000 करोड़ के राउंड बोर्ड इसका टर्नओवर है, लेकिन ये भी पूर्णतया भारतीय कंपनी है। इसके अलावा एक और कंपनी आती है, उसका नाम है फेना। ये भी पूर्णतः भारतीय कंपनी है। इसका भी डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट वॉशिंग केक जो आते हैं, साबुन आते हैं, धुलाई के साबुन, बहुत अच्छे साबुन है। ये लीजिए। चीन का सामान कोई मत लीजिए, हाथ जोड़ के बेनती है। अभी भी आप देख रहे हो कि चीन ने अभी हमारे सैनिक मार दिए हैं, शहीद कर दिए हैं। 20 के करीब सैनिक शहीद हो चुके हैं हमारे। डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह पे चीन अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है। सेना जवाब दे रही है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको चीन की कमर तोड़नी है, उनका सामान नहीं लेके, उनको फाइनेंशियली लॉस पहुंचा के। लॉस कैसे पहुंचाएंगे हम लोग? खाली उनका सामान नहीं लेना बस। कोई चीनी सामान ऐसा नहीं है जिसके बदले में हमारे भारत में सामान नहीं बनता हो। ऐसा कोई चीनी सामान नहीं है जिसके बदले में भारत में सामान नहीं बनता। हमको वही लेना है और देख के लेना है कि क्या यह सामान चीनी तो नहीं है, क्योंकि हम जो पैसा खर्च करेंगे उस सामान को लेने के लिए, वही पैसे की गोली हमारे सैनिक को बॉर्डर पर लगेगी। उसी पैसे से गोली खरीदी जाएगी वो वाली। हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक काम खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, उनको वही गोली लगती है। तो हम क्या देशद्रोही हैं? अपना पैसा खर्च करके अपने सैनिक मरवाएंगे? नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं ऐसा नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे, अनजाने में हो रहा है। लेकिन सुधरिए, अपने आप को जगाइए। हम वो कर सकते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको मजबूर करे कि हम चीनी संभाल लें। नहीं है। अपना संभाल लें, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करें, अपने देश को ताकतवर बनाएं, ताकि ये जो चीनी फीनी है हमसे डर के दूर रहें। हमको किसी को डराना नहीं है, लेकिन अगर कोई हमको आगे धमकाएगा, डराएगा, तो उसको जवाब तो दें। कम से कम जवाब देने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए। और ताकत कैसे आएगी? जब या तो हम लोग स्ट्रांग हो जाएं या दूसरा बंदा कमज़ोर कर दें। दो ही तरीके हैं। दूसरे बंदे को दबाने के लिए, हटाने के लिए, दूर अपने से दूर करने के लिए, हमको डरा रहा है, उससे बचने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम स्ट्रांग हो जाएं या दूसरे बंदे को कमज़ोर कर दें। तो हमको स्ट्रांग होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है हमसे 4-5 गुना आगे चल रही है। तो उसका दूसरा तरीका अपनाया जाए कि दूसरे को स्ट्रांग करो, दूसरे को कमज़ोर करो। अपने को स्ट्रांग नहीं कर सकते, अपने को स्ट्रांग हम कर ही रहे हैं, दूसरे को कमज़ोर कर देते हैं। कैसे करें कमज़ोर? हम उसका सामान नहीं लेंगे, उसको फाइनेंशियली हमको लॉस पहुंचाएंगे, उसको फ़ायदा नहीं होने देंगे। तो जो पैसा हम दूसरे को दे रहे थे वो पैसा अपने घर में लगाएंगे, तो वो तो डाउन होगा, हम स्ट्रांग होंगे। वो डाउन जाएगा, हम ऊपर जाएंगे। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो और कम होगा और बड़ी जल्दी से कम होगा। अगर हमको दुनिया में अपने आप को बचाना है, क्योंकि दुनिया में एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बात है। हम ये बोलेंगे कि हम तो कमज़ोर हैं, हमको मत मारो, तो ऐसा कोई नहीं करने वाला है। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उसने हमको 200 साल वो बर्बाद किया, 250 साल तक बहुत बुरा हाल किया। उससे पहले अब मुग़ल आए, मुग़लों ने 700 साल हम पे इतना जुर्म किया, हमारी बस करा दी, फिर भी हम बचे रहे। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, काफ़ी रीज़न है, उसमें बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे बच गए। 1000 साल की प्रताड़ना के बाद, 1000 साल के गुलामी के बाद हम कैसे बच गए, उसके बारे में वीडियो को फिर बनाएंगे। लेकिन अभी हमको ये करना है कि अपने पैसे जो हैं अपने देश में ही लगाने हैं, अपने कंट्री का सामान लेना है। कुछ भी हो जाए, हमको थोड़ा महंगा मिल सकता है, हमको जो चीज़ 100 की मिलती है वो हो सकता है 105 की मिले, 110 की मिले। मतलब इतना करने से
हमको 10% ज़्यादा पैसा खर्च करने से अगर हमारे कंट्री में ताकत आती है तो ये हमारा फ़र्ज है करना। हम लोग बोलते हैं हमारे लिए बीमारी फैल गई, हमारे लिए कंट्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। अरे तुमने क्या किया, हमने क्या किया कंट्री के लिए? उसने तो जो करना कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, अनलॉक भी कर दिया, सारा कुछ शुरू कर दिया, मूव कर रहा है कंट्री धीरे धीरे। हमने क्या किया कंट्री के लिए? क्या किया हमने? कुछ किया नहीं किया। यही करना है बस। हमको अपना पैसा अपने देश में लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, लेकिन अगर देश में लगाएंगे तो हमारे आस पड़ोस जो भी कंट्री हैं जो हमको धमकाते हैं, अभी छोटा सा कंट्री, इतना सा कंट्री है नेपाल, हमको वो धमका रहा है। क्यों धमका रहा है भाई? क्योंकि उसके पीछे चाइना की सपोर्ट है। पाकिस्तान हम सब देख ही रहे हैं, आज से नहीं 70 साल से देख रहे हैं उसको तो। और चाइना जो है अभी परोक्ष रूप से हमारे सामने आ चुका है, प्रत्यक्ष रूप से भी सामने है, परोक्ष से हम हमारे बड़ी देर से वो सपोर्ट कर रहा है नेपाल को। कभी अरुणाचल पे हमला करता है, कभी कहीं करता है, कभी कहीं करता है। हमको उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसको पीछे हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि अपने ही कंट्री का सामान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कंट्री का सामान लेंगे तो कंट्री आगे चलेगा। जय श्री राम जी।